आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम सब विश्वासीगण तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपने विश्वासियों का साथ तूने नहीं छोड़ा है। हे परमेश्वर, हम सब प्रार्थना करते हैं कि समस्त विश्व में जब खजूर पर्व मनाया जा रहा है, हम सब अपने प्रभु यीशु के विजयी जुलूस में जब शामिल हो रहे हैं, इस बात के एहसास से हम सब भर गए हैं कि हम सब इस पृथ्वी पर विजयी बने रहेंगे। हम सब इस पृथ्वी पर तूने विजयी बनाकर रखा है। हम सब इस पृथ्वी पर कोरोना महामारी के ऊपर भी विजयी प्राप्त कर लेंगे। हे परमेश्वर, हमारी आराधना में हमारे साथ हो। हर एक जितने लोग सुनते हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के साथ हो, उनके समस्त परिवार के सदस्यों के साथ हो, ताकि वे सभी लोग भले चंगे स्वस्थ रहते हुए तेरी स्तुति और महिमा करने वाले बने रहें। एक साथ मिलकर हम तेरी स्तुति और महिमा करें और इस YouTube मिनिस्ट्री में हम सबके साथ हो। परमेश्वर, हर एक के हृदयों को जोड़ दे कि तेरे नाम से, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से हम सब एक हो और एक साथ जय के जुलूस में शामिल हो जाए और एक साथ होशाना 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 चिल्लाते हुए यीशु के साथ यरूशलेम में हम सब प्रवेश करने पाए। हम सब के गीतों के गाने, वचनों को पढ़ने, सुनने, मनन करने में हम सब की तू अगुवाई कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। गीत संग्रह 79 सम्मान और स्तुति होवे। Christ the
खजूर पर्व हम सब मना रहे हैं। आइए हम लोग इस खजूर की पत्तों से, खजूर की डालियों में जो पत्ते हैं उन पत्तों से इस क्रूस को बनाया गया है, इस पर हम सब आशीष मांगेंगे और इस क्रूस को हम लोग अपने सभी परिवारों में पहुंचा देंगे। यह हम सब सुनिश्चित करते हैं कि आप सबके परिवारों तक यह क्रूस पहुंचा दिया जाएगा। हमारे जमशेदपुर पास्टरेट के अंतर्गत जो हिंदी और इंग्लिश की मंडलियां हैं, सब तक, उनके सभी घरों तक यह पहुंचा दिया जाएगा। जब यह लॉकडाउन खत्म होगा, हम लोग सब घरों तक यह पहुंचा देंगे। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम सब इस खजूर के पत्तों से बने क्रूस पर तेरी आशीष और अनुग्रह चाहते हैं कि यह हम सबको तेरे क्रूस पर बहाए गए तेरे लहू का स्मरण कराता रहे। उस क्रूस जिससे हम सबने उद्धार प्राप्त किया है, स्मरण कराता रहे, और क्रूस, प्रतिदिन का क्रूस उठाने के लिए हमें प्रेरित करता रहे। हे परमेश्वर, इन सभी बने हुए क्रूस पर तेरी आशीष अनुग्रह रहे और इसे आशीषित बना, ताकि प्रत्येक घरों में, प्रत्येक परिवारों में यह भेजा जा सके। जब हमारे पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व से यह लॉकडाउन या कोरोना महामारी खत्म होती है, हम सब आज की इस विषम परिस्थिति में रहते हुए, इस पूरे विषम परिस्थिति को स्मरण करते हुए तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से इन प्रार्थनाओं को अर्पण करते हैं। आमीन। ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। मेरी नैया मझधार में डूबी, कौन लगावेगा पार। मेरी नैया मझधार में डूबी, कौन लगावेगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है मेरी नैया का पतवार। उस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। तेरे खातिर आया जगत में, तुझको बचाने को। तेरे खातिर आया जगत में, तुझको बचाने को। तेरे लिए
उस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन जकरिया 9 से 12 पद तक। हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उदार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा। यहाँ तक अभी का पहला पाठ वचन समाप्त होता है। अभी का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन हमें मिलता है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 से 11 पद तक। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 से 11 पद तक। यहाँ इस प्रकार से हम पाते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास के स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यहाँ दूसरा पाठ वचन समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। गीत संग्रह नंबर 80, उठे सेहून मगन हो।
आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। आज के लिए जो चुना हुआ ठहराया हुआ जो पाठ है वह हमें प्राप्त होता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा होवे। मत्ती 21वां अध्याय उसके पहले पद से। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति होवे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे
उठाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, छापा न सका कोई, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, मेरे भाई बहनों, आज हम सब पूरे विश्व में ऐसी गंभीर परिस्थितियों के बीच में भी हम
अपने प्रभु यीशु मसीह के विजयी जुलूस में शामिल हो रहे हैं, शामिल हो चुके हैं। आज पूरा विश्व खजूर पर्व मना रहा है, पाम संडे। और ऐसे समय में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमें विजयी जुलूस में शामिल कर लिया। हाँ मेरे प्रियो, हम सब विजयी जुलूस में शामिल हो चुके हैं। हमें अब डर या हार की बातों की ओर नहीं बढ़ना है, लेकिन विजयी जुलूस में शामिल होने के द्वारा विजयी की बातों में आगे बढ़ना है। आज हम सब अपने परिवार के साथ अपने घरों में हैं। यह सुअवसर है कि हम अपने परिवार के साथ मिलकर खजूर पर्व मनाएं। ये पहली बार हुआ है कि पूरा विश्व अपने घरों में कैद है, अपने घर में अपने परिवार के साथ है। हम ऐसे में भी यह खजूर की डालियों को अपने परिवार के साथ उठाते हुए जोर से कह सकते हैं, होसाना होसाना, ऐसा बोल सकते हैं। मैं एक गीत गाऊंगा, आप सब इस गीत से परिचित हैं। और हर एक पाम संडे खजूर पर खजूर इतवार को हमने ये मिलकर ये गीत गाया है। और जैसे आप सबके मनों में, आपके होठों पर ये अभ्यस्त हो जाएगा ये शब्द, ये गीत, तो आप भी मिलकर गाएंगे इस गीत को। वो आ रहा, यीशु मसीह आ रहा, बादलों पर आ रहा। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, क्योंकि प्रतापी राजा उसमें प्रवेश करेगा, आ रहा। होशाना 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 दाऊद के पुत्र को। और एक बार, होशाना 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 राजाओं के राजा। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, क्योंकि प्रतापी राजा उसमें प्रवेश करेगा, आ रहा। जोर से होशाना 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 दाऊद के पुत्र को। होशाना 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 राजाओं के राजा। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, क्योंकि प्रतापी राजा उसमें प्रवेश करेगा, आ रहा। होशाना 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 दाऊद के पुत्र को। आप सब हाथ पकड़ लीजिए, परिवार के सारे सदस्य हाथ पकड़कर गीत गाइए। होशाना 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 राजाओं के राजा। होशाना 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 राजाओं के राजा। हाथ पकड़कर बोलिए होशाना। मेरे प्रियो, हम सब यीशु मसीह के साथ उसके जय के जुलूस में शामिल हो चुके हैं और यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं। यीशु के इस विजय यात्रा के लिए जिस पद को हम सब ने पढ़ा है, आइए उसको हम लोग क्रमबद्ध रूप से देखते हैं। यीशु जब बैतफागे के पास गए तो दो चेलों को उसने यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, एक गधी और उसका बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा। एक गधी और एक बच्चा, उसका बच्चा। ये बड़े ध्यान देने वाली बात है मेरे प्रियो। एक गधी यानी मां है और उसका एक बच्चा है, उसको वो बंधा हुआ मिलेगा, उसको खोल कर लाओ। गौर कीजिए, यहां पर एक बहुत बड़ी विचित्र बात, रहस्य की बात है इसमें कि यीशु ने सिर्फ गधी यानी उसकी मां को केवल लाने नहीं कहा, दोनों को, और दोनों को लाया गया, जबकि यीशु तो सवार होंगे किसी एक पर।
उस गधी के बच्चे पर सवार होने वाले हैं यीशु, जिस पर कोई नहीं बैठा है कभी, लेकिन मां को क्यों ले आया? उस गधी के बच्चे को ही लाता। अब क्या है, यहां बड़े ध्यान से इसे हम लोग समझने की कोशिश करें कि मां और बच्चा। अब यहां पर वचन में लिखा हुआ है, सुसमाचार के लिखने वाले लोग कहते हैं कि उस गधी के बच्चे पर जिसने कभी कोई सवारी नहीं की थी, अब जब भीड़ है उस पर यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह सवारी करेंगे, तब अपने पीठ पर कभी किसी को नहीं बैठाया हुआ गधी का बच्चा, वो 100% संभावना थी कि वो बिदक जाता। उस पर कपड़े बिछाते समय ही वह बिदक जाता, यीशु मसीह बैठते तो बिदक जाता। लेकिन यीशु मसीह वो सब के राजा है, वो प्रकृति के भी राजा है, मनुष्य जाति के भी राजा है, पूरी सृष्टि के राजा है। हर छोटी छोटी बात पर उनकी पकड़ है। उन्होंने उस गधी के बच्चे के साथ उस गधी को भी रखा, क्योंकि मां के रहने की वजह से वो बच्चा स्वाभाविक रूप से नहीं डरेगा। उस भीड़ के जय जयकार शब्द को सुनकर वो नहीं बिदकेगा, इसलिए उस मां को उसने रखा। मैं इस पद को ऐसा देखता हूं कि ये जो मां है, गधी जो है, वो कलीसिया है। यीशु मसीह हमारे प्रशंसा के शब्दों पर सवार होकर के आएंगे इस दूसरे आगमन पर, तो हमें किसके साथ रहना है? कलीसिया के साथ। बिना कलीसिया हम बिदक जाएंगे, बहक जाएंगे। कई एक लोग इस विशेष बात को ध्यान नहीं देते। ध्यान दीजिए, वो गधी के बच्चे को गधी के साथ रखा यीशु मसीह ने। प्रकाशित वाक्य में भी 7 कलीसियाओं से प्रभु ने बातचीत की। वो कलीसियाओं से बात करना चाहता है। दूसरे आगमन में जब प्रभु यीशु हम सबको खोजेंगे, वो कलीसिया में जाएंगे, किसी बाजार में नहीं जाएंगे कि मेरे लोग कहां हो तुम लोग। वो कलीसिया में जाएंगे और वहां पूछेंगे कि मेरे लोग कहां हैं जिनका बपतिस्मा हुआ है। हमें मां के साथ रहना है, कलीसिया के साथ रहना है। और वो बच्चा, उस पर यीशु मसीह ने सवारी की और वो अपनी मां के साथ रहा और मां भी उसके साथ चलती गई। क्या सुंदर दृश्य रहा होगा वो। मेरे प्रियो, ये बड़े रहस्य की बात हम सबको जानने की आवश्यकता, ये महत्वपूर्ण बात है। ये एक एक्सट्रैक्टली ट्रूथ है, ये सच्चाई है कि गधी और उसका बच्चा दोनों साथ थे। हमें भी, हम जो प्रभु यीशु के संतान है, यूहन्ना 1:12 में कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबको उन्होंने पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया। हम सब पुत्र और पुत्रियां हैं, तो कलीसिया हमारी मां हो गई। इसलिए हम सब कहते हैं माता कलीसिया। तो याद रखिएगा, यीशु मसीह के विजयी जुलूस में अगर आपको जाना है, मुझको जाना है, तो मां को साथ में रखना होगा। हम सब के लिए माता कलीसिया अनिवार्य है। कोई कलीसिया को छोड़कर ना जाए, माता कलीसिया अनिवार्य है। ये पहली सबसे बड़ी तैयारी जो यीशु मसीह ने की, और उसने कहा कि अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना इसका प्रयोजन है। हम सब का भी प्रयोजन, इस पृथ्वी पर हम सबको इस कोरोना महामारी के समय भी परमेश्वर ने जीवित रखा है। हमारा प्रयोजन है कि हम अपने परिवार के साथ हो करके यीशु मसीह की प्रशंसा करें। यीशु मसीह के आने की बाट जो है, हम में से कोई भी दावा नहीं कर सकता कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा। यह हो सकता है कि शायद मेरे और आपके समय में। हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। हमारा प्रयोजन है, हर एक किसी के लिए परमेश्वर के पास एक प्रयोजन है, एक प्लानिंग है। जैसा यहां पर मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा 21वें अध्याय के 1 से आगे पदों में कहता है, कोई तुमसे पूछे खोलते समय, उस गधी के बच्चे को खोलते समय अगर कोई पूछे तो कहना कि इसका प्रयोजन है। हम सब का भी प्रयोजन है। और यह इसलिए भी हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं ने जो कहा था
कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। यह भविष्यवाणी भी पूरी हो। पुराने नियम के समय में यह सामान्य बात थी कि बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा लोग जुलूस के साथ आया करते थे। यहां पर और एक बड़ी घटना हो रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। यरूशलेम के पूर्वी फाटक से यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर के प्रोसेशन, एक जुलूस के साथ घुस रहे हैं पूर्वी द्वार यरूशलेम के, और यरूशलेम के पश्चिम द्वार से एक और व्यक्ति घुस रहा है, एक और व्यक्ति प्रवेश कर रहा है। उसके पास भी एक विशाल भीड़ है, उसके पास भी जो भीड़ है, उस भीड़ के पास क्या है? तलवार है, भाले हैं, ढाल है, और वह व्यक्ति है पिलातुस, वहां का गवर्नर। वह फ्लैग मार्च कर रहा है, क्योंकि फसह का पर्व यहूदी लोग मना रहे हैं यरूशलेम में, और यह संभावना थी कि कहीं कोई हड़कंप ना मच जाए, भगदड़ ना मच जाए, इसलिए वे लोग एक फ्लैग मार्च किया करते थे ताकि लोगों में भय रहे, वे अनुशासन के साथ रहे। जैसे आज के समय में भी होता है, बहुत सारे जब धार्मिक जुलूस निकला करते हैं, पुलिस या आरपीएफ के लोग फ्लैग मार्च करते हैं ताकि सब कुछ कंट्रोल में रहे। पिलातुस भी जो वहां का गवर्नर था, उसने भी फ्लैग मार्च किया, और वो घोड़े पर बैठ करके पश्चिम द्वार से अंदर जाता है। उसके साथ जो लोग हैं, ड्रम बजाने वाले लोग हैं, तुरही बजाने वाले लोग हैं, कि सैनिकों के हाथ में तलवार है, भाले हैं, ढाल है। वह भय लोगों में बनाए रखना चाहता है कि तुम सब मेरे शासन में, मेरे अंडर में, तुम्हें भय में रहना है। दो बड़े जुलूस निकल रहे हैं यरूशलेम में। पहला है यीशु मसीह जो गधे पर बैठकर आ रहा है, उसके साथ भी भीड़ है, और लोगों के हाथ में, उस भीड़ के हाथ में क्या है? ये खजूर की डालियां। पिलातुस के साथ जो भीड़ है, उस भीड़ के लोगों के हाथों में तलवार है, लेकिन यीशु मसीह के साथ जो भीड़ है, उस भीड़ के हाथों में क्या है? खजूर की डालियां। और इस खजूर की डालियां ने पूरे विश्व को जीत लिया। जब आप ये प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ेंगे कि जितने विश्वासी बचा लिए गए, विश्वासियों के हाथों में खजूर की डालियां, ये विजयी प्रतीक है हमारा। खजूर की डालियां पूरे विश्व को हम सब, इसके द्वारा हम सब ने जीत लिया है। यह विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने की प्रेरणा देता है। आज हम सब कोरोना महामारी के बीच में जी रहे हैं, लेकिन खजूर की डाली के समान हरे भरे परमेश्वर ने हम सबको रखा है, और हम सब जीवित रहेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो हमारे इस जीवन से, इस खजूर की डाली से। हाँ परमेश्वर, तूने इस महामारी के समय में भी हमें जीवित रखा है। होशाना, होशाना का मतलब है अभी बचा। हाँ परमेश्वर, हम सबको अभी बचा, इस कोरोना से अभी बचा। ये पूरे विश्व के लिए हम सब प्रार्थना करें, ऐसा कर, ऐसा बोल कर। पिलातुस का जुलूस और यीशु मसीह का जुलूस, हम किस जुलूस में शामिल होना चाहते हैं, ये आपको तय करना होगा। भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी सच हो गई कि वह गधे पर बैठा हुआ आता है, और घोड़े पर जो बैठकर आता है, वो लड़ने के लिए आ रहा है, धमकाने के लिए आ रहा है, न्याय करने के लिए आ रहा है। लेकिन गधे पर जो बैठा है, वह शांति का संदेश देने आ रहा है, शांति कायम करने आ रहा है। इसलिए यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। आज जब हम सब खजूर पर्व मना रहे हैं, परमेश्वर की इस बड़ी महिमा की बातों को अपने हृदय में आप लोग कृपया बनाए रखें। और बहुत से लोगों ने उसके मार्ग पर कपड़े बिछाए। यहां पर समाज का एक तस्वीर दिखाया जा रहा है। अमीर लोग जो है वह कपड़े बिछा रहे हैं, और जो गरीब है वो खजूर की डालियों को लेकर के होशाना चिल्ला रहे हैं। लेकिन सबका उद्देश्य है कि यीशु मसीह को राजा के रूप में देखना, राजा के रूप में देखना कि वो हम सबको बचाएगा। उनकी सोच यह थी कि अब इस यरूशलेम में, अब इस प्रदेश में यीशु हमारा राजा होगा। लेकिन परमेश्वर की सोच बहुत अद्भुत है। वो पूरे विश्व का राजा होने के लिए अपने पुत्र को उसने भेजा। वो विश्व का राजा है, वो शांति से राज करेगा। वो किसी को धमकाएगा नहीं, वो प्यार करेगा,
स्वर्गीय फार्मूला उसने लगाया, डिवाइन फार्मूला, आई लव यू इवन यू हेट मी, मैं तुमसे प्रेम करता हूं चाहे तुम मुझसे घृणा करो। ऐसा तंत्र, ऐसा शासन तंत्र प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर स्थापित किया। प्रियो, इस पूरे पाठ में हम सब जो पाएंगे वह इन्हीं विशेष बातों को हम सब पाते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम सब का प्रायोजन ध्यान से देखिए, गरीब और उसका बच्चा, कलीसिया और हम। ध्यान से देखिएगा, दो जुलूस, एक पिलातुस का, एक यीशु मसीह का। हम लोग यीशु मसीह के साथ वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, आज के इस घड़ी में, इस संकट के दौर में स्वाभाविक रूप से मनुष्य जाति निराश है। ऐसे निराशा में हम सबका कर्तव्य है कि हम लोग घुटने पर होकर प्रार्थना करें। हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम को सराहें, सबके लिए प्रार्थना करें, पूरे विश्व के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हर एक रिश्तेदारों के लिए, प्रत्येक नेताओं के लिए हम लोग प्रार्थना करें। भारत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, झारखंड राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इन सब के लिए प्रार्थना करें। निश्चय शांति का राज इस पृथ्वी पर कायम हो सकेगा जब आप और हम एक दूसरे के लिए चिंता करते हैं, जब आप और हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। यही शांति के राज्य के लिए मजबूत नींव है, इसे हम कभी ना भूलें। आज जब हम सब इस त्योहार को, इस पर्व को जब मना रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है जब हम सब अपने अपने घरों में होकर यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है मेरे प्रिय, इसे याद रखें। पीढ़ी से पीढ़ी तक लोग बताएंगे कि हमने घर में रहते हुए यीशु मसीह का स्वागत किया। आज एक हर एक घर यरूशलेम बन चुका है, उसमें यीशु प्रवेश करना चाहते हैं। आप अपने घर के द्वार, आप अपने हृदय के द्वार को खोल कर रखिए, होशाना बोलिए और यीशु मसीह का स्वागत कीजिए। वो आपको और मुझको बचाने के लिए आ चुका है, वो आपको और मुझको संभालने के लिए इस पृथ्वी पर है। निश्चय हम सब अपने परिवार के साथ बड़े आनंद के साथ इस पृथ्वी पर समय बिताने पाएंगे। प्रभु आप सबको बहुतायन की आशीष दें। फिर से मेरी ओर से आप सबको खुश खजूर पर्व, हैप्पी पाम संडे। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम सब प्रार्थना करें। जो लोग घरों में अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, और साथ ही उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो लोग अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। पिछले सप्ताह उनका जन्मदिन था और आने वाले सप्ताह में भी जिनका जन्मदिन है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जितने लोग वैवाहिक वर्षगांठों को मना रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना है, और पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम सब तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको इस जीवन का उपहार दिया है। तूने हम सबको कलीसिया का उपहार दिया है, हम सबको परिवार का वरदान दिया है। प्रार्थना है परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं, आज कहीं भी हैं,
परमेश्वर तू उनके साथ हो और अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा उनको चंगाई प्राप्त कर दे परमेश्वर, ताकि वे सभी लोग भले चंगे और स्वस्थ रहे और तेरे नाम में स्तुति और महिमा करने वाले बने रहे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने लोग अपने जन्मदिनों को मना रहे हैं उनके साथ हो, ताकि अपने जन्मदिन मनाने के द्वारा तुझको धन्यवाद दें। इस बड़े विपत्ति और संकट में भी वे अपने जन्मदिन को अपने परिवार के साथ मना पाते हैं, इसलिए वे तुझे धन्यवाद देने वाले बने रहे। और साथ ही प्रार्थना जितने लोग अपने वैवाहिक वर्षगांठ को मना रहे हैं उनके साथ भी बोले परमेश्वर, उनके वैवाहिक जीवन पर भरपूरी की आशीष उंडेल दे, ताकि वे जीवन भर वैवाहिक जीवन का आनंद उठाए और तेरी आशीष को ग्रहण करें, अपने बच्चों का पालन पोषण तेरे पवित्र भय में करें और एक योग्य सुयोग्य नागरिक बनाने में मदद करें, ताकि इस भारत देश की उन्नति में उनका योगदान बना रहे सभी का। ये जीवित परमेश्वर पूरे विश्व के लिए प्रार्थना है कि यह पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित हो चुका है। हमारा भारत देश भी परमेश्वर 3rd स्टेज में प्रवेश कर चुका है। तेरी आशीष तेरी उपस्थिति बनी रहे, ताकि हम भारतवासी तेरे नाम से भले चंगे और स्वस्थ रहे। हर एक प्रशासनिक अधिकारियों के, हर एक लोगों के लिए, जो लोग परमेश्वर सेवाएं कर रहे हैं, जो लोग देखभाल कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के राष्ट्रपति महोदय के लिए, प्रधानमंत्री महोदय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं झारखंड राज्य के राज्यपाल महोदय के लिए, मुख्यमंत्री महोदय के लिए। सब लोग परमेश्वर तेरी अगुवाई में रहे और पूरी तरह से मिलजुल कर हम सब इस महामारी को हरा सके, हटा सके, ताकि परमेश्वर मानवता जीवित रह सके, पीढ़ी से पीढ़ी तक लोग तेरा नाम को ले सके। प्रार्थना हम सब तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन ले और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। जला जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले। मन का दीप जला जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले। सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले।
सुनहरा इसमें जो फंस जाए, ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल के मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। अपने जीवन में अपना मीत बना ले, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे ये दुनिया है सुनहरी, दुनिया से मन फिरा ले, होगा तेरा भला, होगा तेरा भला। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले, जाग जरा मत वाले, जाग जरा मत वाले। अब हम सब दीन मन होकर के परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सभी पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन, आमीन, आप सभी को यीशु सहाय और हैप्पी पाम संडे।